कि कोई रिफाइंड तेल काम में लेता है तो कोई कच्ची घानी का तेल काम में लेता है, मगर क्या आपको पता है कि वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं है? कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है? आप लेके आए सरसों का तेल, मिला क्या उसमें? पाम ऑयल। आपने किया उसको गर्म, वो बन गया कार्सोजेनिक, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग है। तभी कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, तभी कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, तभी हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप कच्ची कोई चीज लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो कच्ची घानी का तेल भी बहुत सस्ता मिल रहा है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। यहीं से तो पर्दाफाश हुआ कि 150 रुपए लीटर में कोई कंपनी एक पूरा सरसों का तेल कच्ची घानी लिख के बेच रही है, बट 3 किलो सरसों से 1 लीटर तेल निकलता है। 3 किलो सरसों की कीमत 200-250 रुपए ऊपर है, 200-250 रुपए ऑलमोस्ट। उस पे लेबर है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है, तो 150 रुपए में वो कैसे बेची जा सकती है? नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे खाने के तेल की, जो कि हम सभी के घरों में आता है किसी न किसी रूप में। कहने का मतलब ये है कि कोई रिफाइंड तेल काम में लेता है तो कोई कच्ची घानी का तेल काम में लेता है, मगर क्या आपको पता है कि वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं है? कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है? या आप जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? आप सील बंद आप तेल तो लेकर के आते हैं, लेकिन कभी आपने उसके पीछे लिखे कंपोनेंट को आपने पढ़ा है कि उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? और कि वो आपकी सेहत पर कैसा असर डालेगा ये भी आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको कंपोनेंट उसमें क्या डले हैं ये भी नहीं पता होता है। तो आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि खाने के तेल में मिलावट आ रही है या नहीं, या किस तरीके से आपको पता चल सकता है कि ये तेल मिलावटी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार, शुक्रिया। रविंदर जी, खाने का तेल आजकल मार्केट में आ रहा है और आप देख रहे हैं कि हम सभी ले रहे हैं, चाहे रिफाइंड के तरीके से लें चाहे कच्ची घानी का लें, मगर सब में मिलावट है। तो आप किस नजर से देखते हैं इसको? जी, सबसे पहली चीज जो हमारी नॉर्थ इंडियन कुकिंग है, हम तड़का बनाते हैं। तो तड़के में जो ऑयल है वो 200-250 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे जाके कुक होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी तेल हीट से कार्सोजेनिक, दैट मीन्स कैंसरस बन सकते हैं, वो तेल कभी भी खाने में यूज नहीं होने चाहिए। उसमें सबसे पहला तेल है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल को वनस्पति तेल बोल दिया जाता है, जो कि गलत है। उसमें कुछ भी वनस्पति नहीं है, वो सीड ऑयल है, बीजों से बना हुआ। और ज्यादातर बीज जो यूज होते हैं वो सनफ्लावर सीड, कॉटन सीड या सोयाबीन। अब इन तीनों सीड्स की एक प्रॉपर्टी है, ये गर्म होते ही खराब हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड होने का मतलब उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और वो कार्सोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूसिंग बन गए। मगर प्रॉब्लम यहां शुरू नहीं हुई। प्रॉब्लम शुरू हुई, इनको रिफाइंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही घटिया या सस्ती क्रॉप से निकाले गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। तो इनका टेस्ट और कलर अच्छा नहीं होता। इनको हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजनेट किया जाता है, जो कि अपने आप में कैंसरस है। इनको 3 रिफाइंड प्रोसेसेस से निकलना पड़ता है, उससे इसका रंग और स्मेल तो चली गई, बट ये बहुत ही ज्यादा कैंसरस बन गए। तो यहां पे आम लोग सोचते हैं, क्योंकि सरसों का तेल या कुछ अच्छे तेल हैं जो गर्म होने के बावजूद भी खराब नहीं होते, कि हम वो चीज यूज कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहां पे आई, आपको बताया जाता है सरसों का तेल अच्छा है, बट FSSAI के एक आदेश के नियंत्रण के हिसाब से एक अलाउ किया गया बिल कि फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स किसी तेल में भी कोई दूसरा एडिबल ऑयल 20% तक ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 लीटर के बीच में 200 ml, तो 800 ml सरसों का तेल, 200 ml कोई और एडिबल ऑयल। जबकि उस पे अब बैन कर दिया गया है, मगर ये ओके देने की वजह से क्या किया गया, एक ऑयल है जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का ऑयल है, जिसको बोला जाता है पाम ऑयल। पाम ऑयल बहुत रिफाइंड है और वो बहुत कार्सोजेनिक, कैंसरस है, और बहुत थोड़े से टेम्परेचर पे वो रैंसिड हो जाता है। तो कुकिंग में पाम ऑयल को यूज करना बहुत बुरा है, मगर इंडस्ट्रियल लेवल पे
जहां भी महंगी चीज को सस्ता करना होता है, कोई फ्राइड चीज बेचनी होती है, पाम ऑयल भरपूर यूज किया जाता है। बट प्रॉब्लम यहां शुरू होती है, हमें झूठ बोला जाता है। हम सोचते हैं कि हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, उसमें 20% से ज्यादा, 20% तो गवर्नमेंट की हिदायत थी, मगर करने वाला 20 के ऊपर 40 चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है। तो हुआ क्या, आप लेके आए सरसों का तेल, मिला क्या उसमें, पाम ऑयल, आपने किया उसको गर्म, वो बन गया कार्सोजेनिक, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग है। तभी कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, तभी कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, तभी हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके सोजन, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, प्रोड्यूस करता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करता है, ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। जितने वनस्पति ऑयल्स हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 6 फैटी एसिड हैं, और अगर वो रिफाइंड है, हाइड्रोजनेटेड है, वो उतना ही बुरा है। तभी कैंसर, तभी हार्ट प्रॉब्लम्स, और स्पेशली इन तेल, जितने भी सीड ऑयल्स हैं, चाहे जैसे मर्जी हो, ये लिवर को फैटी करते हैं। जब गड़बड़ है, जब गर्म हुए, या जब रिफाइंड है, और लिवर फैटी होते ही आपको और तरीके की डाइजेशन इश्यूज, या जिसको बोलते हैं कैंसर रोग, शुरू होता है। तो बात यह है, आप क्या खा रहे हैं, वो कैसे बना है, वो किस चीज से बना है, बहुत मैटर करता है। जी बिल्कुल। और वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप कच्ची कोई चीज लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो कच्ची घानी का तेल भी बहुत सस्ता मिल रहा है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। जी, यहीं से तो पर्दाफाश हुआ कि 150 रुपए लीटर में कोई कंपनी एक पूरा सरसों का तेल कच्ची घानी लिख के बेच रही है, बट 3 किलो सरसों से 1 लीटर तेल निकलता है। 3 किलो सरसों की कीमत 200-250 रुपए ऊपर है, 200-250 रुपए ऑलमोस्ट। उस पे लेबर है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है। तो 150 रुपए में वो कैसे बेची जा सकती है? तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसमें पाम ऑयल मिक्स करते हैं, उसमें एक्चुअल सरसों का तेल चाहे 30-40% ही रह गया है, बाकी चीज पाम ऑयल है। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। आप सस्ती से सस्ती सरसों खरीद के उससे तेल निकलवाइएगा, 3 किलो सरसों कम से कम लग जाएगी, और निकलवाने के पैसे, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे, आप 150 रुपए में सरसों का तेल नहीं ले सकते 1 लीटर। एक्चुअल में कॉस्टिंग 300-350 रुपए होती है, बट क्योंकि उसमें पाम ऑयल ऐड करना अलाउड है, या फिर था, अब है नहीं, ये नहीं है, था, तो करते रह गए। प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि सस्ते के चक्कर में ग्राहक ये देखने देखा कि वो बाय क्या कर रहा है, और वो बाय कर रहा है पाम ऑयल, जिसको गर्म करने से शरीर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वैसे भी कहा जाता है कि तेल को गरम नहीं करना चाहिए, तो उसे यूज कैसे करना चाहिए? बिना गरम करे तो यूज हो ही नहीं सकता तेल तड़का लगाने में तो। जी देखिए, क्या है, हमारे आयुर्वेद में या हमारे हिंदुस्तान में एक चीज ऐसी थी जो अभी भी है, जो टेम्परेचर से है ऑयल, मगर टेम्परेचर से खराब नहीं होता। अगर उस कैटेगरी में मैं टॉप की बात करूं, वो है देसी घी। एक्चुअल में जो एनिमल फैट होता है वो रेंसिड नहीं होता कभी भी गर्म होने से, मगर इंडिया में हम नॉन वेजिटेरियन ऑयल्स नहीं यूज करते। तो दूध से कर्ड बना के, उससे मक्खन बना के, उसमें से एनिमल फैट निकालना घी के रूप में अलाउड है, वेजिटेरियन है, इवन वीगन है, कई लोग तो उसको वीगन भी बोलते हैं। तो वो टेम्परेचर हाई पे जाके खराब नहीं होता। दूसरी चीज जो नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में यूज करते हैं, कोकोनट एक अकेला ऐसा सीड ऑयल है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके भी उसका तेल खराब नहीं होता। तो कोकोनट ऑयल कच्चा भी या कुक करके भी ज्यादा खराब नहीं होता। तीसरी चीज, हमारे पास नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल काफी हाई टेम्परेचर पे जाके रेंसिड या खराब होता है, बहुत ज्यादा। बट अगर वो इम्प्योर है तो वो आपके लिए उल्टा जहर बन गया। तो अगर आप बोले कि टॉप कैटेगरी में मैं घी को रखूंगा, सेकंड उसके बराबर खड़ाऊंगा मैं कोकोनट ऑयल को। ऐसे कुछ और ऑयल्स हैं, जैसे कि एवोकाडो ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है, मगर वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है या बहुत मिक्सिंग है। जो तीसरी चीज इंडिया में जो कि चीप भी है और अवेलेबल है, वो है सरसों का कच्ची घानी। मैं येलो मस्टर्ड यूज करता हूं। येलो मस्टर्ड में ओमेगा 3 भी है, थोड़ा सा ओमेगा 6 है, और अगर वो ऑर्गेनिक है
उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं गर्म करके ज्यादा चेंज नहीं होती, तो आपकी सेहत को ज्यादा खराब नहीं करते। क्या सेहत को देखते हुए जिस रीजन के अंदर जो चीज पाई जाती है उसी को यूज नहीं करना चाहिए? जैसे कि कोकोनट है, वो साउथ में ज्यादा मिलता है, तो वहां पे कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है। उस कोकोनट ऑयल को हम अगर यहाँ यूज करेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी ऐसा नहीं है, नुकसान तब होगा अगर हम उसको गलत चीज को गलत तरीके से यूज करेंगे। अब कोकोनट ऑयल के जो उसकी बेसिकली जो कोकोनट ऑयल की जो शक्ति है डिटॉक्स करने की, वो ऐसे लेवल पे है, कुछ लोग उससे जिसको बोलते हैं कि वो मुंह में डाल के उसको 15 मिनट जो च्यू करना होता है, ऑयल पुलिंग बोलते हैं, ऑयल पुलिंग करके अंदर के टॉक्सिन्स निकाल लेते हैं। सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों एक है क्या, सरसों क्रूसिफरस वेजिटेबल है, क्रूसिफरस लिवर के लिए अमृत है, तो सरसों का तेल लिवर के लिए और तरीके से अच्छा है। बात ऐसी नहीं है कि अगर हम साउथ में नहीं है तो हम कोकोनट यूज नहीं कर सकते, बट हाँ कई लोग इस चीज पे चलते हैं कि जो जहां से आ रही है चीज वो आपके लिए बेटर है, मगर नहीं। जैसे ऑलिव ऑयल किसी भी फीमेल हार्मोन को नॉर्मल करने के लिए और लिवर को साफ रखने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट ऑयल्स डिफरेंट जगह से यूज किए जा सकते हैं। जी, मतलब कहने का ये है कि साउथ में भी अगर आप जाएं तो वहां सरसों का तेल आप काम में ले सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तेल जो मार्केट में आते हैं वो सही होते हैं या हम अपने घर में निकाल करके काम में लें वो ज्यादा अच्छे होंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है जी। अब कई लोग सोचते हैं कि वो सरसों खरीद के फार्मर से लाए हैं तो अच्छी होगी। अगर वो सरसों पे, सरसों ज्यादातर लगती कहाँ है, वो जो गेहूं है उसके बीच में जो बाउंड्री होती है उस पे लगती है, तो गेहूं पे राउंड अप रेडी केमिकल जो गिल्ली डंडा मारने के लिए स्प्रे होता है वो होता है पहली चीज। उसमें यूरिया पड़ता है, डायामोनिया पड़ता है और कई बार एक एक्स्ट्रा स्प्रे होता है। तो अगर वो सरसों गेहूं के साथ लगी हुई थी तो उसने सारी पेस्टिसाइड सक की है। मैं उस सरसों को नहीं यूज करूंगा, मैं कोशिश करूंगा सरसों अलग से लगाई हो, एक पूरा अपना छोटा सा उन्होंने खेत बनाया हो सरसों का, और उसमें भी डैम्पिंग की हो। डैम्पिंग ऐसी होती है, बफरिंग बोल देते हैं, कि कोई भी केमिकल उस सरसों पे ना जाए। तो अगर आपको ऑर्गेनिक कोई सरसों मिल जाए, उसको आप खुद तेल निकलवाएं, दैट इज 100 टाइम्स बेटर देन बाइंग कमर्शियल सरसों। जी रविंद्र जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। ये बातें सब को पता होनी चाहिए, हर एक को इन बातों का पता होना चाहिए, हर एक घर में ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे घर घर जरूर पहुंचाएं और एक बार आप सभी सोचने पे मजबूर हों कि क्या हम गलत चीज तो नहीं खा रहे हैं। रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और इधर उधर की गलत चीजें खाने से जरूर बचें। आप जरूर ये देख करके लें कि इसमें पाम ऑयल मिक्स तो नहीं है, और हो सके तो अपने घर में ही तेल निकलवाने की कोशिश करें। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।